अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, आपको HTML5 के वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद करता हूँ। आज के हम इस लेक्चर में ब्रेक टैग को डिस्कस करेंगे, कमेंट के टैग को डिस्कस करेंगे और हाइपर रेफरेंस के के टैग को डिस्कस करेंगे और कुछ हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग को डिस्कस करेंगे। और आपको साथ साथ बताते चलूँ, हम जो अभी तक टैग्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो HTML के बेसिक टैग्स हैं, ताकि जिन फ्रेंड्स को HTML के बारे में बिल्कुल अंदाज़ा नहीं उनके लिए आसानी हो सके, और जिनको इन टैग्स के बारे में नॉलेज है वो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। हम अपना वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। मैंने पहले ही से बेसिक टैग्स हैं वो राइट कर लिए हैं ताकि हमारा वक्त ज़ाया ना हो। सबसे पहले हम ब्रेक टैग को डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम एक हेडिंग बना लेते हैं ताकि हमें पता चल सके ये ब्रेक टैग हम यूज़ कर रहे हैं। यूज़ ब्रेक टैग। उसके बाद मैंने हेडिंग को क्लोज किया। एक हम नीचे पैराग्राफ का टैग बना लेते हैं। दिस इज अ पैराग्राफ। दिस अ पैराग्राफ। इसको मैंने अब इस तरह करना है। एक नेक्स्ट लाइन ये लिख लेता हूँ, आई लव प्रोग्रामिंग। ओके, उसके बाद मैं इसको टैग को क्लोज करता हूँ। इस टैग को क्लोज किया। इसको मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया और रन पर जाके मैंने फायरफॉक्स के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। आप देख रहे हैं ये हमारी हेडिंग है और हमने जो पैराग्राफ का टैग यूज़ किया है वो इस तरह शो हो रहा है। मैं अब एक मेथड ये है, अगर हम इसको इस लाइन को अलहदा से लिखना चाहते हैं और ये अलहदा से शो हो, इसके लिए मेथड ये है, मैं इधर एक पैराग्राफ का टैग इसको क्लोज़ कर देता हूँ। पैराग्राफ के लिए ये टैग जो क्लोज़ कर देता हूँ, इसको मैंने क्लोज़ किया। उसके बाद एक नेक्स्ट लाइन में मैं पैराग्राफ का टैग यूज़ करता हूँ। ये मैंने किया। उसके बाद मैंने कंट्रोल एस से सेव किया और रन पर जाके मैंने फायरफॉक्स पर क्लिक करता हूँ। आप देख रहे हैं ये एक लाइन लैदा शो हो रही है और नीचे वाली लाइन एक लैदा शो हो रही है। नेक्स्ट लाइन में ये लाइन आ गई है। एक मेथड इस तरह का है। इसमें आप देख रहे हैं जो फायरफॉक्स में इसमें जो एक लाइन है, फर्स्ट लाइन है, उसके नीचे कितनी स्पेसेस हैं, उसके बाद जो सेकंड वाली लाइन है वो नीचे शो हो रही है। इस हम स्पेसेस को कम करने के लिए एक इस तरह का भी मेथड है। हम इसके लिए BR का टैग यूज़ करते हैं, मींस ब्रेक लाइन। अब हम इसे फाइल पर जाके इसे सेव करते हैं। उसके बाद हम रन पर फायरफॉक्स के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब आप देखें जो हमने अभी BR का टैग यूज़ किया, उसके बाद देखें जो फर्स्ट लाइन के नीचे बिल्कुल सेकंड लाइन पे आई लव प्रोग्रामिंग शो हो रही है। पहले आप देख रहे थे जब हमने पैराग्राफ का टैग यूज़ किया था वो बहुत सी स्पेसिस के बाद नीचे लाइन शो हो रही थी। ब्रेक टैग के बाद हम हाइपर रेफरेंस के टैग को यूज़ करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ, जो हाइपर रेफरेंस टैग है वो बेसिकली हम एक जगह से दूसरी जगह जंप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
मैं इधर एक हेडिंग बना लेता हूँ जिसमें हम मेंशन करते हैं हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, यूज़ href टैग। उसके बाद इस हेडिंग को मैंने क्लोज करना है, इसको क्लोज किया। क्लोज के बाद अब मैं href का टैग यूज़ करने लगा हूँ। प्रोटोकॉल डिफाइन किया, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद मैं इसे www.google ये ख़त्म किया, google.com डबल कोट्स। उसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब इसे मैंने कंट्रोल एस से सेव किया और रन पे जाके मैंने फायरफॉक्स पर क्लिक किया। अब देख रहे हैं अभी बिल्कुल ब्लैंक शो हो रहा है। तो इसमें बेसिकली अभी मैंने इसमें टाइटल डिफाइन नहीं था किया। अभी मैं लिख देता हूँ गो टू गूगल। इसे कंट्रोल एस से सेव किया, रन पे जाके मैंने फायरफॉक्स पर क्लिक किया। आप देख रहे हैं अब ये लिंक शो हो रहा है। अब मैं इस टाइटल पर क्लिक करूंगा तो गूगल के मेन पेज पे मैं रीडायरेक्ट हो जाऊंगा। अब हम href के टैग में इस तरह यूज़ करते हैं href के टैग को। जब कोई यूज़र इस टाइटल पर क्लिक करे तो वो एग्जिस्टिंग पेज पर ना ओपन हो, लेकिन वो न्यू टैब पर उसका जो पेज है, जो न्यू वेबसाइट का पेज है, वो न्यू टैब पर ओपन हो जाए। जैसे अभी मैं वो टैग यूज़ कर रहा हूँ href, इसको प्रोटोकॉल दिया http www.yahoo का कर लेते हैं, yahoo डबल कोट्स। इसके बाद मैं बता दूँ टारगेट इक्वल का साइन यूज़ किया। उसके बाद अंडरलाइन का ब्लैंक डबल कोट्स। उसके बाद मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। भी नीचे मैं लिख देता हूँ गो टू याहू और इधर हम br का टैग यूज़ कर लेते हैं। अभी मैंने इस डॉक्यूमेंट को कंट्रोल एस से सेव किया, रन पे जाके मैंने फायरफॉक्स पर क्लिक किया। अब देख रहे हैं हमारे सामने दो लिंक शो हो रहे हैं, एक गो टू गूगल, एक गो टू याहू। मैं गो टू याहू पर क्लिक करता हूँ। आप देख रहे हैं ये इसका मैंने प्रोटोकॉल आई थिंक डिफाइन नहीं ठीक किया, सॉरी। HTTP इसको मैं सेव किया और रन पे जाके मैंने फायरफॉक्स पर क्लिक किया। अब मैं याहू पर क्लिक करता हूँ। अब देखें जो याहू का पेज है वो न्यू टैब पर ओपन हुआ है। अगर मैं गूगल पर क्लिक करता हूँ ये हमारे एग्जिस्टिंग पेज पर ही ओपन हो जाता है। इसके बाद अब मैं आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप ये देख रहे हैं जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये भी नॉर्मल डिफ़ॉल्ट इसका जो फॉर्मेट है। तो अगर मैं इस पैराग्राफ में जो टेक्स्ट है इसे मैं बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं बी का टैग यूज़ करूँगा। इसको मैंने बी को क्लोज करता हूँ। इस डॉक्यूमेंट को मैं
कंट्रोल एस से सेव किया, रन पे जाके मैंने फायरफॉक्स पर क्लिक करता हूँ और इसे रिफ़्रेश करता हूँ। आप देखें ये जो टेक्स्ट है ये बोल्ड हो गया है। अगर आप इस टेक्स्ट को मैं अभी जो सेकंड वाला टेक्स्ट है इसको मैं इटैलिक्स में लिखना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आई का टैग यूज़ करूँगा। आई के टैग को मैंने क्लोज किया और इसे मैंने कंट्रोल एस से सेव किया और रन पे जाके मैंने फायरफॉक्स पर क्लिक करता हूँ और देखें ये हमारे पास इस फर्स्ट लाइन में हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड है और सेकंड में जो हमारा टेक्स्ट है ये इटैलिक्स में है। इसके बाद आपको मैं स्ट्रॉन्ग टैग के बारे में बताता हूँ और एम्फसाइज। बेसिकली जो इटैलिक्स और एम्फसाइज जो टैग है बिल्कुल सेम है और इसी तरह बोल्ड का टैग जो बी का टैग है और स्ट्रॉन्ग का टैग ये भी बिल्कुल सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर एक पैराग्राफ की एक टैग लिखता हूँ, इधर लिख देता हूँ दिस इज अ बोल्ड टैग, बोल्ड टेक्स्ट लिख देता हूँ। ओके, उसके बाद मैंने इसे क्लोज करके सेव कर दिया। आप देख रहे हैं इसमें मैं अब स्ट्रॉन्ग का टैग यूज कर रहा हूँ। और इसको मैं इस तरह करता हूँ, बी आर का टैग मेंशन कर देता हूँ। इसके मैं इसे कंट्रोल एस से सेव किया, रन पे जाके मैंने फायरफॉक्स पर क्लिक किया। आप देख रहे हैं जो हमने टेक्स्ट लिखा, जो हमने बोल्ड के लिए यूज़ किया था वो भी बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। बेसिकली जो हम बोल्ड का टैग यूज़ करते हैं या स्ट्रॉन्ग का यूज़ करते हैं, ये बेसिकली हम जो पैराग्राफ में किसी भी लाइन को या किसी भी सेंटेंस को स्ट्रेस देनी हो उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ करते हैं। और नॉर्मली हम किसी लाइन को या किसी सेंटेंस को या किसी वर्ड को बोल्ड करना हो उसके लिए हम नॉर्मल बी का टैग यूज़ करते हैं। इसी तरह हम एम्फसाइज का जो टैग है उसके लिए हम एक बी आर का टैग यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम ई एम का टैग यूज़ करते हैं। मैंने ई एम का टैग यूज़ किया। सबसे पहले हम एक इस तरह करते हैं पैराग्राफ, एक और पैराग्राफ का टैग यूज़ कर लेते हैं जिसमें हम मेंशन कर सकें। इसको ब्रेक टैग को खत्म कर देते हैं। ई का टैग यूज़ किया। उसके बाद हम बताते हैं हमने यूज़ करना है ई एम का टैग। ई एम का टैग यूज़ किया। आई लव प्रोग्रामिंग, इसको मैंने इस तरह लिखा। उसके बाद इसको मैंने क्लोज कर दिया, कंट्रोल एस से मैंने सेव किया और रन पे जाके मैंने फायरफॉक्स पर क्लिक किया। आप देख रहे हैं
जो हमने em का टैग यूज़ किया था और आई का टैग यूज़ किया था, ये बिल्कुल सेम है। बेसिकली जो मैं बता रहा था आपको, ये टैग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो em का टैग और स्ट्रॉन्ग का टैग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम किसी वर्ड या किसी सेंटेंस पर स्ट्रेस देनी हो, इसलिए हम em का टैग और स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ करते हैं। अगर हम नॉर्मली टेक्स्ट को बोल्ड करना हो या इटैलिक्स में लिखना हो तो हम b और i का टैग यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।